सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी पर गए पूजा करने के लिए। पूजा करके वापस आए सारे लोग घर में। आज इंद्र ने कहा अपने सैनिकों को कि ब्रजवासी मेरे पूजा करने के लिए नहीं आए, इस बार बहुत देर हो गई, क्या बात है? तो वरुण देवता को कहा जाओ देख के आओ क्या बात है। तो वरुण देवता ने कहा हे महाराज इंद्र, अब आपका नंबर गया, अब आपका नंबर गया, ब्रजवासियों का नया देवता प्रकट है गयो। अच्छा कौन? कहा एक छोटा सा लाला, ब्रजवासियों का नया देवता प्रकट हो गया, अब आज के बाद आपका नंबर आने वाला नहीं। तो इंद्र ने आदेश दिया जाओ आज पूरे ब्रजमंडल का नाश कर दो, एक ब्रजवासी नहीं बचना चाहिए, गाय बच्ची कोई ब्रज में मंडल में बचना नहीं चाहिए, जाओ पूरा तहस नहस कर दो। सज्जनों, वरुण देवता के पास जितना जल था, इंद्र के पास जितना जल था, सब जो भी देवताओं के सामर्थ्य था सब लगा दिया, लेकिन पूरे ब्रजमंडल का बाल बाका भी नहीं हुआ। लेकिन गैया मैया बछड़े जो है डूबने लगे। तो डूबने लगे तो ब्रजवासी जो ग्वाल बाल थे तो इन्होंने कहा हे कन्हैया हमारी रक्षा कर, हे कन्हैया हमारी रक्षा कर। तो सब लोग कन्हैया के पास गए, हे कन्हैया हमारी रक्षा कर। क्यों गए कन्हैया के पास? अरे जिसको खिलाया है तो रक्षा भी तो वही करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो दक्षिणा लेगा तो कथा भी तो वही सुनाएगा। कथा कौन सुनाएगा? जो दक्षिणा लेगा। तो रक्षा कौन करेगा? जिसने भोग खाया। हे कन्हैया रक्षा कर, तेरे कहने पर हमने खीर बनाई, पूरी बनाई, कचौड़ी बनाया, मालपुआ बनाया, अब पूरा ब्रजमंडल डूबने लग गया है, तो जल्दी से रक्षा कर। तो भगवान ने कहा चलो ब्रजवासियों सब मेरे संग चलो, जिस देवता ने खाया है उसी के पास चले। जब भोग गिरिराज गोवर्धन ने खाया तो रक्षा के लिए दूसरे के पास क्यों जाएं? चलो वहीं सारे गए ग्वाल बाल। और सज्जनों, आज भगवान ने जैसा छोटा बच्चा कोई हो और उसको आप छतरी दे देते हो, बारिश लगी हो तो छोटा बच्चा तुरंत छतरी खोल देता है, कितना समय लगता है उसको बटन दबाते ही। ठीक उसी प्रकार आज भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपनी उंगली में छतरी के भांति गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, छतरी के भांति। और सारे ब्रजवासियों को कहा हे ब्रजवासियों आप सब मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, सारे इस गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ जाओ। और सज्जनों, सारे ब्रजवासी, सारे गैया, सारे मैया सब 7 दिन 7 रात तक उसी गिरिराज गोवर्धन के नीचे रहे, उसी गिरिराज गोवर्धन के नीचे। और ये लीला जब भगवान 7 वर्ष की आयु में थे, जब भगवान ने गिरिराज उठाया तब कितनी उम्र थी भगवान की? 7 वर्ष। और 7 वर्ष की आयु में भगवान ने 7 दिन और 7 रात पर्वत उठाई रखा। और जब आनंद से ब्रजवासी रहने लगे तो ग्वाल बालों ने कहा हे कन्हैया तेरे हाथ थक गए होंगे, थोड़ा हाथ नीचे कर ले, तू भी सुस्ताई ले, जरा आनंद ले ले, ऐसा कर थोड़ा हम उठा दें, थोड़ा हम भी तेरी मदद करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा तुम करेंगे मदद का? हाँ तो चलो लगो। और सारे ब्रजवासी ग्वाल वालों ने अपने अपने डंडे लगा दिए, सबने डंडे लगा दिए गोवर्धन भगवान को उठाने के लिए। भगवान ने कहा उठा दिया ग्वाल वालों? तो ग्वाल वालों ने कहा हाँ। सो भगवान ने हल्का सा छोड़ा, हल्का, सबके डंडे चटक 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 के टूटने लगे। हे कन्हैया थाम थाम थाम, हे कन्हैया। भगवान ने कहा भयो? कहा अरे हमारे बस की बात नहीं है, तू ही उठा। और जब 7 दिन के बाद गिरिराज गोवर्धन अपने स्थिति पर रखी तो ब्रजवासियों ने कहा हे कन्हैया एक बात बता,
तू अपने को ज्यादा समझता है, लेकिन एक बात बता, इतना बड़ा पहाड़ तेने अकेला कैसे उठा दिया है? तो कन्हैया ने कहा मैंने नहीं उठाया अकेले। कहा तो फिर? कहा कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा जो की कृपा सो, मन गोवर्धन लीन उठाए। कहा क्या कहा? कछु माखन को बल बढ़ियो, जो माखन अभी कुछ दिन पहले कल ही हमने कथा सुनाई, जो माखन चुरा करके खाया था, थोड़ा तो उसका बल है, थोड़ा ताकत किसकी है? जो कल तक माखन चोरी लीला की। कछु माखन को बल बढ़ियो और कछ गोपिन करी सहाय, श्यामा जो की कृपा से। लेकिन सज्जनों, ब्रजवासी शांत नहीं रहे, उनके मन में डाउट है, अभी उनके मन में अभी सस्पेंस है कि ये इंसान नहीं है साधारण, ये कोई बच्चा नहीं है, ये तो भगवान है, क्योंकि साधारण आदमी के बस की बात ये नहीं है। सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के पास गए, कहा नंद बाबा एक बात सच्ची सच्ची बताओ। क्या? कहा को सप्तायनो बाला क्व महाद्रिविदे धारणम, ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे नंद बाबा, ये सप्ताह यनो बालो मने ये 7 वर्ष का जो बालक है, हमको ततो नो जायते शंका, शंका मने हमको शंका है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये जरूर भगवान है। बताओ तुम इसको कहां से चुरा के लाई? ये तुम्हारा बेटा तो हो नहीं सकता है, कहां से चुरा के लाई? सच्ची सच्ची बताओ। तो नंद बाबा ने कहा बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, गुण कर्मान रूपाणि तान्य हम वेद नो जन। यही बात जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए आए थे ब्रजवासियों, तो उस समय मैंने अकेले ही नामकरण कर लिया था, आपको नहीं बुलाया था, अकेले ही नामकरण किया। और उस समय गर्गाचार्य जी ने कह दिया था कि ये जो कृष्ण कन्हैया है, ये छोटा सा कनवा है, ये साधारण नहीं है, ये बहुत चमत्कारी है। ये उसी दिन की मैं बात बता रहा हूं। और यह लीला जब इंद्र देख रहे थे, इंद्र ने वरुण इत्यादि देवताओं को कहा जाओ ब्रज मंडल वालों को देखो, कोई जीवित बचा है कि सब मर गए। तो वरुण देवता ये देखा तो ब्रज मंडल वालों का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, सब जैसे के तैसे आनंद में हैं। वापस खबर पहुंचाई इंद्र को कि ब्रजवासियों का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो इंद्र फिर डर गया, घबरा गया, वास्तविक भगवान का अवतार हो गया है और मेरे से गलती हो गई है कि मैंने ब्रजवासियों पर कुठाराघात किया, ब्रजवासियों की हत्या करने का मैंने साहस किया। अब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और सारे ब्रजवासियों के पास इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए, भगवान के दर्शन किया, हाथ जोड़ के सामने गए। लेकिन यही कारण ब्रह्मा ने भी किया था, ब्रह्मा ने भी यही तो काम किया था कि भगवान से ग्वाल बाल गैया मैया को सब दूर किया। लेकिन जब ब्रह्मा भी माफी मांगने आए तो भगवान ने ब्रह्मा जी से बात ही नहीं की, चुपचाप खड़े रहे। ब्रह्मा ने परिक्रमा की और सीधे चले गए। लेकिन जैसे इंद्र आए तो इंद्र से तो पहले भगवान थोड़ा कुपित रहे। इंद्र जाने लगे तो भगवान ने कहा इधर आओ, एक बात बताओ इंद्र, तुमको संहार का देवता किसने बनाया? तुम्हारे पास तो ये काम है नहीं, ये अधिकार है नहीं, लेकिन तुमने सबकी मृत्यु करनी कैसी चाहिए ये बताओ। तो इंद्र ने कहा हे प्रभु मुझे क्षमा करो। लेकिन इंद्र से भगवान ज्यादा नाराज नहीं हुए। इसलिए नाराज नहीं हुए क्योंकि इंद्र के कारण भगवान को और ग्वाल वालों को 7 दिन 7 रात एक ही पहाड़ के नीचे रहने को मिल गया। इंद्र के ही कारण सारे ग्वाल बाल जिनकी जो इच्छा थी आज 7 दिन 7 रात तक भगवान के साथ रहने को मिल गया। इसी से भगवान आनंदित हैं। और इंद्र को कहा दोबारा ऐसी गलती मत करना।